नाज़रीन, आज के इस वीडियो में बड़ी 11वीं शरीफ के ताल्लुक़ से एक खूबसूरत सा पोस्टर बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल पर देखा है, जिसे आसानी से आप भी बना सकते हैं। और आपकी आसानी के लिए मैंने इसके पीएनजी फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया हूँ, वहाँ से आप उसे आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। और पीएनजी फाइल के साथ साथ मैंने इसकी पीएलपी फाइल भी बनाकर वहाँ पर अपलोड कर दिया। अब लेकिन ध्यान रहे कि वह तमाम फाइलें रार फाइल के अंदर है, तो उसे डाउनलोड करने के बाद आपको रार ऐप में एक्सट्रैक्ट करना होगा और वहाँ पर आपको एक पासवर्ड देना होगा। तो वो पासवर्ड हमेशा की तरह 2 स्टेप में यानी 2 बार में आधा-आधा करके बताने वाला हूँ। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और ज़रा भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए नाज़रीन, मैं आज का ये डिज़ाइन उर्दू डिज़ाइनर के अंदर बना रहा हूँ और मैंने आपकी आसानी के लिए पीएलपी फ़ाइल यानी पिक्सल लैब का फ़ाइल बनाकर आपको दे दिया है। तो आप उसे पिक्सल लैब में ऐड कर सकते हैं और अगर आप उर्दू डिज़ाइनर में बनाना चाहें तो इसकी पीएनजीज़ को लेकर आप उर्दू डिज़ाइनर में बना सकते हैं। तो मैं उर्दू डिज़ाइनर के बना रहा हूँ, इसलिए कि एक दोस्त ने फरमाइश की थी कि आपने जो ये टेक्स्ट बनाया है, ये इफ़ेक्ट दिया है, इस इफ़ेक्ट की हमें ज़रूर जानकारी दीजिएगा। तो उसकी वजह से मैं ये डिज़ाइन उर्दू डिज़ाइनर के अंदर बना रहा हूँ। तो चलिए मैं यहाँ से उर्दू डिज़ाइनर को कर लेता हूँ ओपन। यहाँ पर इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तो मेरा इंटरनेट ऑन है। यहाँ से हमने उर्दू डिज़ाइनर को ओपन कर लिया है। उसके बाद हमें जाना है यहाँ से न्यू डिज़ाइन पे और यहाँ पर हमें साइज़ ले लेना है। तो मैं यहाँ पर साइज़ ले लेता हूँ इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये साइज़ ले लिया। साइज़ लेने के बाद अब हमें सबसे पहले यहाँ पर एक बैकग्राउंड को इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ से ऐड न्यू पे गैलरी, ये वाला एक बैकग्राउंड ले लिया। लेने के बाद इसको हमें यहाँ से कर लेना है फुल इसके स्क्रीन के बराबर, यानी हमारा डिज़ाइन के बराबर। उसके बाद यहाँ से आ जाना है एडजस्ट में और यहाँ से नीचे आ जाएँ। यहाँ पर एक ऑप्शन है ब्लर वाला और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ फुल। उसके बाद यहाँ से कट करके और यहाँ से अलाइन में आकर इसको इन दोनों पर टच करके हमें कर लेना है सेंटर। उसके बाद यहाँ से इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक इमेज हमें और लाना है, तो फिर से जाना है ऐड न्यू पे गैलरी, ये वाला एक इमेज डाउनलोड करके रखा था। ये तमाम जो इमेज है इसको सबको मैंने गूगल से ही डाउनलोड करके रखा है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ और यहाँ से अलाइन में आकर यहाँ से हमें लेफ्ट राइट से हमें कर लेना है अलाइन यानी सेंटर। उसके बाद यहाँ से आ जाना है फिदर में और यहाँ से मैं फिदर दे देता हूँ। यहाँ से इसके टाइप को चेंज कर लेता हूँ। टॉप को बंद कर देना है, राइट और लेफ्ट को बंद कर देना है, सिर्फ हमें बॉटम से देना है यानी नीचे से। और यहाँ से मैं थोड़ा सा फिदर दे देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से ब्लेंडिंग में आकर इसको मैं कर देता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ कलर डोज या हार्ड लाइट कर देता हूँ। जी हाँ, या हार्ड लाइट कर दें या सॉफ्ट लाइट कर दें, यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से हार्ड लाइट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक इमेज और ले आता हूँ, फिर से एटनियो पे गैलरी पे मैं ये वाली एक इमेज ले लेता हूँ। इसको भी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है। इसे भी हमें यहाँ से देना है फिदर। अब जो फिदर देना है हमें यहाँ से देना है टॉप से यानी ऊपर से और बॉटम से हमें यहाँ से बंद कर देना है। उसके बाद यहाँ से अलाइन में आना है और इसे हमें कर देना है रोटेट और इसको बड़ा करके हमें यहाँ पर लगा लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर लगाने के बाद अलाइन में आकर इसे हमें सेंटर कर लेना है। इसको और थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद ब्लेंडिंग ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ स्क्रीन। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमें हुज़ूर गौसे आज़म का जो गुंबद है उसे लाना है। तो फिर से जाना है ऐड न्यू पे गैलरी, गुंबद ले लिया। लेने के बाद इसको नीचे से हमें और फिदर लगा देना है। तो फिर से जाना है फिदर में और यहाँ से हमें इस मर्तबा टॉप को बंद कर देना है, बॉटम को ऑन कर लेना है और यहाँ से मैं इसके साइज़ को बढ़ा देता हूँ। उसके बाद सॉफ्टनेस को बढ़ाने के बाद उसके बाद यहाँ से आ जाना है हमें एडजस्ट में और एडजस्ट में आने के बाद यहाँ से इसके सेचुरेशन को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और थोड़ा सा बड़ा करके मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है। उसके बाद इसे भी सेंटर करने के बाद यहाँ से इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर एक लाइट इफेक्ट हमें और लगाना है। तो फिर से जाना ऐड न्यू पे वाली एक लाइट इफेक्ट ले ली है, इसको हमें यहाँ पे रखना है और इसको हमें कर देना है गुंबद के नीचे कुछ इस तरीके से, ताकि ये देखने में हमारा गुंबद जो है खूबसूरत लगे। उसके बाद इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ लॉक। अब यहाँ पर हमें लाना है टेक्स्ट। मेरे पास लिखा हुआ है कैलीग्राफी में गौसे आज़म, तो मैं उसे ले आता हूँ यहाँ से ऐड न्यू पे गैलरी। यहाँ पर मेरे पास ये कैलीग्राफी है, लिखा हुआ है गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपके पास कोई सी भी हो सकती है। तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। लेने के बाद इसका कलर हमें सबसे पहले करना है वाइट। वाइट कलर करने के बाद अब हमें इसके ऊपर लगाना है इफेक्ट। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से स्टाइलिश लिखा हुआ, इस पर आना है। इस पर आने के बाद यहाँ पर देखें इस वाले पे आपको जाना है शियाल। यहाँ पर देखें
ये नाम है। यहाँ पर शिआल इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद यहाँ पर देखें कई इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पर जो है मैं ये वाला इफ़ेक्ट इस्तेमाल करने वाला हूँ। हालाँकि ये प्रीमियम है उर्दू डिज़ाइनर के अंदर। अगर आप प्रीमियम इस्तेमाल करते हैं तो आप इस वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्रीमियम नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद इस पर टच कर देना है। तो यहाँ पर देखें हमारा तो तहरीर है, इसके ऊपर ये इफ़ेक्ट आ गया। अब हमें आना है यहाँ से एक्स्ट्रा फ़िल्टर में, और यहाँ से हमें इस वाले को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से इस पर हमें टच कर देना है। तो हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें जाना है यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से मैं इसके सैचुरेशन को कर लेता हूँ इस तरह से फुल। और फुल करने के बाद यहाँ से उसके नीचे आने के बाद इस वाले ऑप्शन पे हमें आने के बाद यहाँ पर हमें इस तरह से 75 यानी -0.75 इस तरीके से रखना है। उसके बाद यहाँ से कट कर देता हूँ। उसके बाद हमें जाना है यहाँ से रजिस्टर इफ़ेक्ट में। तो हमने इसे फिर से रजिस्टर इफ़ेक्ट कर लिया। उसके बाद इसको बड़ा करने के बाद फिर से हमें जाना है यहाँ से एडजस्ट वाले ऑप्शन पे। सैचुरेशन को हमें यहाँ से कर देना है और बढ़ा देना है, और यहाँ से इसके जो इस वाले ऑप्शन पे आके इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। देख सकते हैं कि ये खूबसूरत सा सेम इफेक्ट यहाँ पर आ गया है, और इसी के लिए हमने ये डिज़ाइन उर्दू डिज़ाइनर के अंदर बनाया है। पिक्सल लैब में इस तरीके से इफेक्ट में नहीं दे सकता था, ये सिर्फ उर्दू डिज़ाइनर के अंदर हो सकता है। तो यहाँ से मैंने इसको ले लिया। अब इसको और खूबसूरत बनाने के लिए एक काम मैं यहाँ पर और कर लेता हूँ। यहाँ से इसकी मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, और इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ एक बार के लिए, और इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसका कलर यहाँ से मैं कर लेता हूँ ब्लैक। ब्लैक करने के बाद यहाँ से इसका शेडो भी इनेबल करके, और शेडो का कलर भी मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लैक। और यहाँ से ऑप्शंस में आने के बाद इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ 3, और इसको मैंने 6 कर दिया और बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैंने 13 कर दिया, और यहाँ से सॉफ्टनेस को मैं और बढ़ा देता हूँ 22 कर दिया, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद इसी की हमें एक कॉपी और लेनी है, तो फिर से जाना है डुप्लीकेट में, और डुप्लीकेट लेने के बाद अब इसका जो कलर है हमें यहाँ से इस तरीके से कलर पिकअप कर लेना है, और यहाँ से मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ इस तरीके से। जी हाँ, और उसके बाद इसका जो शेडो है मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव यानी बंद, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये और ख़ूबसूरत और ज़बरदस्त बनेगा। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, या आप इस जगह पर। जी हाँ, इस जगह पर हमने रख लिया। उसके बाद इसको यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको हमें कर लेना है फ्रंट यानी ऊपर, और इसको जो है हमें यहाँ से इस जगह पर, या आप इसका कलर जो है आप थोड़ा सा और डार्क कर लें। तो मैं यहाँ से कलर व्हील में जाता हूँ और इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ इस तरीके से। जी हाँ, उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये तहरीर और खूबसूरत बन गया है। उसके बाद इन सभी को हमें कर देना है यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद इसको और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ लाइट इफेक्ट का भी इस्तेमाल करूँगा, जिससे ये तहरीर और खूबसूरत बन जाएगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ पीएनजीस और इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो उसके लिए फिर से जाना है ऐड न्यू पे। ये वाली एक इमेज को भी, इसको भी डाउनलोड करके रखा था, इसको भी हमें लगाना है चारों तरफ से फिदर। तो मैं यहाँ से चारों तरफ से फिदर लगा देता हूँ। जी हाँ, इसको थोड़ा सा इसके सॉफ्टनेस को बढ़ा देता हूँ, और इसको हमें छोटा करके इसको हमें यहाँ पे रख लेना है, यहाँ पे इस जगह पर। इस जगह पर रखने के बाद अब इसको हमें इसका कलर मोड जो है हमें चेंज करना है। तो ब्लेंडिंग में जाना है और इसे हमें कर देना है स्क्रीन। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको स्क्रीन कर दिया। उसके बाद इसी की हमें डुप्लीकेट लेनी है, और यहाँ से अलाइन में आकर इसका एंगल तब्दील करके और इसको हमें इस तरफ लगा देना है यहाँ पर। देखिए और खूबसूरत बन गया। उसके बाद यहाँ पर एक काम और करना है, फिर से जाना है ऐड न्यू पे। गैलरी ये वाला एक इमेज ले लिया। लेने के बाद इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले देना है फिदर। तो फिदर मैं यहाँ से दूंगा किस तरफ से, हमें चारों तरफ से एक बार नहीं देना है। तो मैं यहाँ से राइट को और लेफ़्ट को बंद कर लेता हूँ। ये लेफ़्ट को हमें लेफ़्ट की तरफ से हमें फिदर लगाना है। बाकी सबको बंद करने के बाद यहाँ से इसके सॉफ्टनेस को मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ। जी हाँ, उसके बाद हमें क्या करना है कि फिर से हमें इसको रेस्टर इफ़ेक्ट कर देना है। रेस्टर इफ़ेक्ट करने के बाद अब हमें इसके ऊपर चारों तरफ से फिर से फिदर लगाना है। तो फिदर में जाना है। अब हमें यहाँ से चारों को ऑन कर देना है, और यहाँ से इसके जो सॉफ्टनेस है मैं यहाँ से कम कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा जो यहाँ पर है ये इस तरीके से इफ़ेक्ट लग गया। इसको मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद अब हमें जाना है यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और इसे भी हमें, या आप चाहें तो ओवरले कर लें, या डार्किन कर लें, या लाइटिंग कर लें। स्क्रीन ही कर लेता हूँ, और अच्छा लग रहा है स्क्रीन। और इसको और मैं इसका फेदर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि ये अच्छा लगे देखने में। जी हाँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद इसी के हमें डुप्लीकेट करनी है, और अलाइन में आकर इसका एंगल तब्दील करके इसको हमें यहाँ पर लगा लेना है। यहाँ पर लगाने के बाद अब हमें इन सभी को करना है यहाँ से हमें, यानी या आप इन तीनों को यहाँ से आप ऊपर कर लें फ्रंट में। इस तरीके से हमने ऊपर कर लिया। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर
तहरीर भी अच्छे से सेट हो गया और सारी चीज़ें सेट हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट और लिखना है, तो उसके लिए ऐड न्यू पे जाना है, ऐड टेक्स्ट में, और यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट करके और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ये एक अशार लिख लिया, इसको छोटा करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और इसके ऊपर हमने जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया है वो है अलवी नस्तालिक, और इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इन दोनों को मैं कर देता हूँ लॉक। और ये दोनों जो हमने लगाया है, मुझे लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ये कर रहा है, तो मैं इसके जो ओपेसिटी है मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। हमें थोड़ा-सा दिखाना चाहिए, 40 कर दिया है। उसके बाद इसको भी हमें यहाँ से कर देना है 40, तो मैं 40 कर देता हूँ। 40 कर दिया है। तो अब ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, वरना ये पहले पूरा यही दिख रहा था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको कर दिया है सेट, तो हमारा यहाँ पर ये डिज़ाइन बन गया है। उसके बाद अब हमें इसको डेकोरेट करना है, तो डेकोरेट करने के लिए अब पहले मैं यहाँ से ये वाली जो लाइट की पीएनजी इसको ले लेता हूँ, और छोटा करने के बाद एक मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में आके इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ओवरले कर देना है। तो देखिए ओवरले में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, एक डुप्लिकेट करना है, एक यहाँ पे रख लें और डुप्लिकेट कर लें और यहाँ पे रख लें। तो इस तरीके से हमारे जो तहरीर है इसके ऊपर थोड़ी-सी चमक आ गई इस तरीके से। तो यहाँ पर देखें हमने इन सभी को कर दिया है लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर हमने एक चीज़ और लगाया था, तो उसको कैसे बनाया था? तो इसके लिए हमें जाना है यहाँ से ऐड न्यू पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर बेसिक में, और यहाँ से मैं एक शेप ले लेता हूँ, कौन-सी वाली? ये वाली। इसको ले लिया है, इसको एक बार के लिए मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, फिर से ऐड न्यू पे, शेप्स में, और यहाँ से बेसिक में ये वाली शेप ले लेता हूँ। इसको हमें छोटा कर लेना है, और इसका जो कलर है यहाँ से हमें कर देना है इसको एक बार ट्रांसपेरेंट, और यहाँ से हमें बॉर्डर ले लेना है, और बॉर्डर का कलर हमें ले लेना है यहाँ से व्हाइट, और इसके विड्थ को हमें यहाँ से बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। इतना बढ़ाने के बाद उसके बाद यहाँ से हमें इसका शैडो इनेबल कर देना है, और शैडो का भी कलर हमें यहाँ से ले लेना है सफ़ेद, और यहाँ से इसके सॉफ्टनेस को हमें बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से इसको हमें इस तरीके से कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी एक डुप्लिकेट लेनी है। अब जो बॉर्डर दिया था इसको हमें यहाँ से कर देना है रिमूव, और मेन कलर हमें यहाँ से वाइट कर देना है, और यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से रख लेता हूँ। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा-सा, और यहाँ पर मैं इस तरीके से रख लेता हूँ। ये थोड़ा अभी भी बड़ा है, तो मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ। जी हाँ। उसके बाद यहाँ से ये जो डंडा बनाया था इसका भी कलर हमें यहाँ से कर देना है वाइट, और यहाँ से शैडो इनेबल, और शैडो का भी कलर वाइट, और यहाँ से ऑप्शंस में आकर इसको हमें यहाँ से कर देना है 0 और यहाँ से इसके सॉफ्टनेस को हमें बढ़ा देना है, और इन तीनों को हमें यहाँ से कर लेना है ग्रुप। ग्रुप करने के बाद यहाँ से हमें कर देना है रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद फिर से हमें इसका शैडो इनेबल कर देना है, और शैडो का कलर फिर से वाइट, और यहाँ से ऑप्शंस में आने के बाद इन दोनों को हमें कर देना है यहाँ से 0 और यहाँ से इसके सॉफ्टनेस को हमें बढ़ा देना है। इस तरीके से हमने 22 कर दिया। अब देखें इसके ऊपर जो ये ग्लो वाला जो इफ़ेक्ट है वो आ गया। अब इसको आप जिस तरफ लगाना चाहें, जितना लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ 3 इस तरीके से। उसके बाद एक और डुप्लिकेट ले लेता हूँ, और एक हमने यहाँ पर और लगा दिया। अब इन तीनों को हमें कर लेना है यहाँ से सेलेक्ट, और यहाँ से करना है ग्रुप, या आप इसे अनग्रुप ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ग्रुप करने से इसके ऊपर एक कुछ ख़राबी आ जाती है, तो आप ग्रुप ना करें। उसके बाद इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से डुप्लिकेट, और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये डिज़ाइन हो गया तैयार। अब यहाँ पर जो है आप अपना या अपने इदारे का या अपने चैनल का जिसका नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक इफ़ेक्ट हमने और लगाया था, तो मैं उसे भी लगा कर दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमें जाना है फिर से शेप्स में, बेसिक में, और यहाँ से मैं एक शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, और इसकी जो थिकनेस है यानी मोटाई है कम कर लेता हूँ। हमें यहाँ से कर लेना है लेफ़्ट और राइट से सेंटर, और उसके बाद कलर में आकर इसके कलर हमें यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है, और यहाँ से हमें लेना है कुछ इस तरीके से ये 3 ग्रेडियंट वाला, ये 3 वाला, और यहाँ से इसका सेटिंग कुछ इस तरीके से करना है, और यहाँ से इस तरफ हमें कर देना है ट्रांसपेरेंट, और इधर से भी ट्रांसपेरेंट, और बीच से हमें कर देना है वाइट कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर भी ये इफ़ेक्ट बन गया। उसके बाद इसी की हमें डुप्लिकेट लेनी है, और इसके ऊपर लगाना है, और इसको थोड़ा-सा छोटा करना है ताकि देखने में खूबसूरत लगे, थोड़ा-सा छोटा। उसके बाद फिर से डुप्लिकेट, और इसको इसके ऊपर, और इसको उससे भी छोटा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लगा दिया है। उसके बाद तीनों को यहाँ से सेलेक्ट करना है,
और यहाँ से सेंटर करने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ ग्रुप। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर भी ये इफ़ेक्ट बन गया। अब यहाँ पर आप अपना चैनल या अपने इदारे का जिसका नाम लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप बड़ी 11वीं शरीफ के लिए एक खूबसूरत सा पोस्टर तैयार कर सकते हैं और मैंने इसकी पीएलपी फाइल और पीएनजी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।